अरे ये आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। चंगा करने वाले तेरी आराधना हो, चंगा करने वाले तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। बरकत देने वाले तेरी आराधना हो, बरकत देने वाले तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो, मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस प्रार्थना भवन के लिए, इन सब लोगों के लिए जिन्हें तुमने बुलाया है कि अपनी बरकत दे, चंगा करे और खुदावंद अपनी संतान बनाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ सब जो बैठे हैं खुदावंद, सबके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का भेद खुल जाए और हर प्रकार का बंधन नष्ट हो जाए। और आपकी कृपा चाहते हैं, यहाँ पे आपके स्वर्गदूत सुरक्षा करें खुदावंद, और तीसरे स्वर से वचन का प्रकाश करें, हम सबकी बुद्धि खोल दें। आपकी महिमा हो, जो बैठ गए हैं सबके लिए धन्यवाद हो, जो और भी रास्ते में आएंगे खुदावंद सबको सलामती से लेके आना, बड़ी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदा साथ हो, सब प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावंद ने अपने दास से और इस झुंड से और भी दास लोगों से, मेरे को पता नहीं कौन कौन खुदा की सेवा में है, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं, तो सबके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आज हम एक वचन सुनेंगे, चंगाई सभा है, एक चंगाई के लिए हम लोग आए हैं। तो आज चंगाई का एक और विषय हम ध्यान करेंगे। हमारे पास तीन चीजें हैं, हमारे पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। हालेलुया। क्या क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा है। तो ज्यादातर लोग शरीर की चंगाई के ऊपर जोर दे रहे हैं, शरीर की चंगाई पाकर खुश हो जाते हैं, शरीर की बरकत पाकर खुश हो जाते हैं, शरीर की इच्छा पूरी होने पर खुश हो जाते हैं। लेकिन आगे दो चीजें और हैं, प्राण भी है और आत्मा भी है। जैसे शरीर ने चंगा होना है, वैसे ही प्राण ने भी चंगा होना है, वैसे ही हमारी आत्मा ने भी चंगा होना है। तो अगर हम शरीर पर ही रुक जाएंगे तो फिर आगे के दो काम अगर नहीं हो सकेंगे तो फिर हमारी मुक्ति पूरी होगी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है हमें डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। तो इसलिए हमें इन बातों पर आज ध्यान देना है। तो अगर ध्यान से आप सुन लोगे तो अच्छे से आपके मन में ये वचन बैठ जाएगा।
खुदा के दास के लिए, उनके झुंड के लिए, आजू बाजू के लिए भी आज का संदेश एक आज आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा कोई छोटी सिटी है डंडा का कोई छोटा सा नाम? हालेलुया। तो ध्यान किस बात पर देना है? हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा। जो शरीर की चंगाई है, इसको करने के लिए जादूगर भी शरीर चंगा कर देते हैं, तांत्रिक भी शरीर चंगा कर देते हैं, कोई डेरा हो वहां पे भी शरीर चंगा हो जाता है, कोई भी साधु हो शरीर चंगा हो जाता है, कोई भी ऐसी बात निकल आए कि वहां के नल से जो पानी निकलता है पीने से बीमार चंगा हो जाता है तो चंगा हो जाता है। बहुत से ऐसे हैं कि कोई स्पर्श करता है तो शरीर चंगा हो जाता है। बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे उठे हुए हैं लोग, पानी पर भी चल के दिखा रहे हैं। खाली मसीह में ही नहीं, और भी स्थानों में और भी भक्ति के ढंग से लोग चंगाई को कर रहे हैं। तो इसलिए चर्च में शरीर चंगा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शरीर हर जगह पे क्या हो रहा है? चंगा हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है? कि हमारा शरीर भी चंगा हो, हमारा प्राण भी चंगा हो और हमारी आत्मा भी चंगी हो। तो जो अगर शरीर पर ही रह जाएंगे, आत्मा प्राण में कुछ नहीं होगा, तो फिर जो प्रभु का प्लान है, जो उसकी योजना है, जो उसने हमारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार कर रखा है, उसमें फिर हम लोग प्रवेश कर सकेंगे नहीं। हालेलुया। तो हम लोग पंजाब से हैं, हमारी हिंदी जो है टूटी फूटी सी है, समझ आ रही है? हमारी भाषा समझ आ रही है? तो यहाँ से समझ ना आए तो आप प्लीज बोल देना ये शब्द नहीं समझ आए। हालेलुया। तो आओ फिर चलते हैं, एक वचन पढ़ लेते हैं अगर बाइबल है तो। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 23 वचन। पहला थिस्सलुनीके 5 उसका 23 वचन। एक सादा पानी का गिलास पीने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। पढ़िए जी, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर हाँ जी, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे जो बात मैंने बोली कि 3 चीजें हमारे पास हैं, और ये तीनों चीजें हमारे यीशु के आने तक क्या होनी है? सुरक्षित होनी है, शुद्ध होनी है। हालेलुया। तो अभी वचन लिखा है, शांति दाता परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप ही, कौन करेगा? परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र करेगा। लेकिन किसको? जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है ना, तो जो बच्चा अच्छे से माँ के हाथ में अपने आप को दे देता है, तो माँ उसको अच्छे से क्या कर देती है? नहला देती है। हालेलुया। तो अच्छे से वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जो भाई बहन, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, परमेश्वर उनको क्या कर सकता है? अच्छे से धो सकता है। हालेलुया। समझे बात? अगर कोई परमेश्वर किसी को पकड़ पकड़ के धोएगा नहीं, किसी भागने वाले को धोएगा नहीं, किसी अपने पास बैठे हुए को धोएगा नहीं। किसको धोएगा? जो अपने आप को उसके हाथ में कर देगा, उसको क्या करेगा? धो देगा। हालेलुया। तो सन 92 से हमारा परिवार जो है प्रभु में है और सेवकाई में है। उससे पहले हमारे ताया जी के लड़के कर्नैल सिंह सन 80 में प्रभु को ग्रहण किया, और उन्होंने बड़ा हमारे ऊपर मेहनत किया, और 80 से 92 मतलब कि 12 साल हो जाते हैं।
12 साल उसने पूरा मेहनत किया, आखिर फिर हमें प्रभु के आगे झुकना ही पड़ा। जब हमारे सारे सवाल खत्म हो गए, तसल्ली हो गई, फिर हमने यीशु को कबूल कर लिया। उसके बाद ऐसे बच्चे को भाई कंट्रोल करना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये खुदा की हजूरी है। बच्चा कंट्रोल होना रहेगा। तो सन 12 से लेकर सन 92 से लेकर सन 12 तक 20 साल तक हम लोग चंगाई के ऊपर बहुत प्रचार करते रहे, चंगाई का काम करते रहे। 6 मुर्दे जो थे सेवकाई में जिंदा हो गए। 6 मुर्दे। भूत कितने निकल गए, कितनी दुष्ट आत्माएं निकल गई, इसकी कोई गिनती नहीं है। कितने बीमार चंगे हुए, कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। टीबी, शुगर, कैंसर, लगड़ी, अंधे, गुर्दे खराब, रसौलियां, पत्थरी, ऐसे बहुत से लोग जो है वो चंगे हुए, करते भी रहे चंगा। लेकिन सन 12 में जब मैं अमेरिका में दूसरी बार गया तो वहां पे परमेश्वर ने मुझसे बात की कि चंगाई के आगे और भी कुछ है। खाली चंगाई ही सब कुछ नहीं है, चंगाई के आगे और भी कुछ है। तो फिर प्रभु ने ये मुझे विषय दिया कि ये खुद भी सीखना है और मैं तुझे लेकर जाऊंगा, इंडिया के अलग अलग स्थानों में लेके जाऊंगा, देशों विदेशों में लेके जाऊंगा। तो मैं जहां जहां भी गया, ये वचन मेरा हर कलीसिया में शुरुआत यहीं से होती है। अगर उनको समझ आ जाता है तो फिर दूसरी बार बुला लेते हैं, जिनको समझ नहीं आता तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे बात ध्यान देना है, परमेश्वर ने हमें आप ही शुद्ध करना है, लेकिन वो आप ही शुद्ध उसी को करेगा जो आप ही खुद परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देगा। हालेलुया। तो आज ये बातें सुनते सुनते हमने क्या करना है, हाथ में देना है। जो बच्चा हाथ से निकलता है ना, वो नहलाया तो जाता है, लेकिन उसके यहाँ पे मैल रह जाती है, यहाँ पे मैल रह जाती है, यहाँ पे मैल, बहुत से हिस्सों में मैल रह जाती है। इसीलिए जब हम खाली शरीर की चंगाई के लिए ही आ रहे हैं, तो हम वो बच्चे हैं जो माँ के हाथ से हाथ छुड़ाकर नहलाते क्या होते हैं, भागते हैं, तो वे शुद्ध नहीं हो सकते। तो एक परमेश्वर है, एक हमारी माँ है जो हमें अच्छे से भी नहला दे तो हमारे शरीर को ही नहला सकती है। लेकिन एक हमारा परमेश्वर है, वो जब नहलाता है तो हमारे शरीर को भी नहलाता है, हमारे प्राण को भी नहलाता है और हमारे आत्मा को भी नहलाता है। हालेलुया। तो आत्मा तक नहाया हुआ व्यक्ति ही खुदा के घर में प्रवेश करेगा, जिसके लिए यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है, मैं तैयार करने जा रहा हूं ताकि तैयार करूं और आपको ले जाऊं। हालेलुया। इसका मतलब स्थान तो उसके पास अनगिनत हैं, बहुत हैं, यानी कि उसका काउंटिंग, उसकी गिनती किया जा सकता नहीं। हम में से कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे लिए स्थान नहीं होगा ना, सबके लिए स्थान वहां पर है। लेकिन उस स्थान में पहुंचेगा कौन? वही पहुंचेगा जिसका शरीर, प्राण और आत्मा शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे जोर दिया गया है कि प्रभु यीशु के आने तक तुम्हारा शरीर, प्राण और आत्मा शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब यीशु मसीह आएगा तो जिसका शरीर, प्राण, आत्मा शुद्ध होगा, उसको क्या करेगा? वो साथ में स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। वो फिर मरेगा नहीं, उसको फिर रोना पड़ेगा नहीं, आंसू उसके पोंछ दिए जाएंगे, उसको कोई दुख होगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। लेकिन अगर हमें यीशु मसीह ने आके लेके जाना है तो
आज हम जिस चर्च में भी यीशु का प्रचार हो रहा है, हर एक चर्च में हर एक दास लोग ये बहुत शिक्षा दे रहे हैं कि यीशु की आमद जो है वो सर पे है। कहां पर है? सर पे, मतलब के द्वार पर है, यानी कि किसी टाइम भी हो सकती है। तो आज मान लो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यीशु मसीह आ जाए आज रात को ही, तो हम में से कोई ऐसे दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा शुद्ध हो गया? इसका मतलब शुद्ध नहीं हुआ तो चर्च में रहकर भी हम कहां जाएंगे? नरक में जा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? शरीर, प्राण और आत्मा को क्या करना है? शुद्ध करना है। समय कितना है? यीशु के आने से पहले पहले। तो खुदा ने हमें चर्च में क्यों रख दिया, कलीसिया में क्यों रख दिया है? ताकि हमारा शरीर, प्राण और आत्मा शुद्ध हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा कसा नहीं गया मेरे ख्याल, कोई बात नहीं, दिखाई देता होगा हल्का सा ना। तो यहाँ पे लिखा है अदन की वाटिका में आदम। तो शुद्ध होने की यहाँ पे बात हुई है कि तुम्हारा शरीर, प्राण, आत्मा यीशु के आने पर शुद्ध होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर शुद्ध होना कहा गया तो इसका मतलब मैल है। कहां कहां तक है? शरीर में भी है, प्राण में भी है और आत्मा में भी है। मैल का मतलब क्या हुआ? पाप। शरीर में भी है, प्राण में भी है और आत्मा में भी है। तो ये जो पाप है शरीर, प्राण, आत्मा तक हमारे कैसे पहुंच गया? आज कलीसिया में बुलाकर प्रभु का वचन हमें क्यों बोल रहा है कि तुम्हारे 3 हिस्से शुद्ध होने हैं? इसलिए बोल रहा है कि हमारे 3 हिस्से अशुद्ध हो चुके, मैले हो चुके, पाप से भर चुके हैं। इसलिए ये कैसे भरे? इसके लिए मैं बीच वाला कोई पात्र नहीं ले रहा, सीधा अदन की वाटिका में आदम के ऊपर जा रहा हूं। यहां से ये हमारा पाप हमारे शरीर, प्राण और आत्मा तक पहुंचा है। हालेलुया। उसके लिए अदन की वाटिका में हम देखते हैं, खुदा के दासों ने आपको बहुत सिखाया हुआ विषय है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ याद करा रहा हूं। हालेलुया। तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसके नखरों में जीवन का श्वास डाल दिया। तो ये पुतला क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने इसको खाली जीवित प्राणी नहीं रहने दिया, इसमें अपना ईश्वर तक अपनी ज्योति डालकर इसको अपने स्वरूप समानता में बना लिया। तो अदन की वाटिका में जो आदम था वो कपड़े पहनता नहीं था, उसने क्या पहना हुआ था? ज्योति पहना हुआ था। कौन सी ज्योति? जो ज्योति परमेश्वर ने अपनी ज्योति में से लेकर इसमें डाली थी। जब इसकी आत्मा में परमेश्वर ने ज्योति डाल दी तो इसका प्राण और शरीर भी ज्योति में हो गया। बोलिए हालेलुया। तो हालेलुया यहां बोल सकते हैं, बोलने का आदत है, तो जो बात अच्छी लगे आप खुद ही बोल सकते हो हालेलुया, हालेलुया। तो आदम को जब श्वास डाला इसके शरीर में, मिट्टी में, तो इसके अंदर प्राण और आत्मा की रचना हो गई, जीवित हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी ज्योति ली, इसमें डाल दी और ये आदम जो था परमेश्वर के स्वरूप समानता में आ गया। 4 खूबियां इसमें थी। एक जीवित प्राणी बनाया गया, परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी। जीवित प्राणी के लिए आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो, उत्पत्ति 2:7। बाद में मैं खुदा के दास को उनके व्हाट्सएप पर ये फोटो सब भेज दूंगा, तो आप खुद भी प्रिंट रख सकते हो। अगर कोई सीखने वाला चाहे तो उसको भी लिख सकते हो। तो उत्पत्ति 2:7 में लिखा है ये जीवित प्राणी था, इसकी खूबी। दूसरी खूबी थी परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी, उत्पत्ति 3:8-9। तो तीसरी बात थी परमेश्वर का स्वरूप और समानता इसमें था, उत्पत्ति 1:26 और 27। फिर चौथी खूबी इसमें थी कि ये अधिकार पाया हुआ था, उत्पत्ति 1:27 और 28 है। ये 4 खूबियां इसमें थी। कौन से आदम में? जो अदन की वाटिका में थी। हालेलुया। तो इसको परमेश्वर ने एक ही आज्ञा लगाई कि आपने बीच वाले पेड़ से खाना नहीं, खाओगे तो मर जाओगे।
तो शैतान ने क्या किया, इसको भरमा दिया। इसने उठा के वो फल क्या कर लिया, खा लिया। पहले हवा ने खाया, फिर इसको भी खिला दिया। तो जैसे ही फल खाया तो इसमें से जो ज्योति थी वो क्या हो गई, देखो तस्वीर, ज्योति क्या हो गई, निकल गई। ज्योति कहां तक से निकल गई, इसके आत्मा से भी निकल गई, इसके प्राण से भी निकल गई और इसके शरीर से भी निकल गई। ये नंगा हो गया। क्या हो गया, पहले जो नंगा बनाया था श्वास डालकर, उसको नंगा नहीं रहने दिया था, उसमें अपनी ज्योति डालकर उसको ज्योति के वस्त्र पहना दिए। लेकिन जब इसने आज्ञा तोड़ दी तो तब नंगा हुआ। तो फिर ज्योति नहीं पहनाई परमेश्वर ने, फिर एक बलि किए हुए जानवर का जो चमड़ा था वो इसको पहनाया। हालेलुया। सो जैसे इसने फल खा लिया, 4 खूबियां 4 कमियों में बदल गई और अदन की वाटिका से इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। और 4 खूबियां कमियां क्या होगी, पहले तो इसको कैसा बनाया था, जीवित प्राणी बनाया था। तो अभी ये क्या हो गया, आत्मा में मर गया। आत्मा में मर गया मतलब परमेश्वर की आत्मा से आदम के आत्मा का संबंध टूट गया। तो अभी संसार में हम रहने वाले जो लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा से हमारा संबंध क्या है, टूटा हुआ है। चाहे हम मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, लेकिन हमारा संबंध आत्मा का क्या हुआ है, टूटा हुआ है। चाहे हम धनी हो, अमीर हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन आत्मा का संबंध क्या है, परमात्मा से टूटा हुआ है। मरे हुए हैं आत्मा में। हम बोलते हैं हम बड़े भक्त हैं, परमेश्वर बोलता है तू आत्मा में क्या है, मरा हुआ है। हम बोलते हैं बड़े ज्ञानी हैं, परमेश्वर बोलता है तू मरा हुआ है। हालेलुया। मैं बोलता हूं मैं राजा हूं, परमेश्वर बोलता है तू मरा हुआ। हालेलुया। तो इस मरे हुए को कोई मंदिर जिंदा नहीं कर सकता, कोई गुरुद्वारा जिंदा कर नहीं सकता, कोई चर्च जिंदा कर नहीं सकता, कोई मस्जिद जिंदा कर सकती नहीं, कोई भक्ति जिंदा कर सकती नहीं, कोई जप तक जिंदा कर सकता नहीं, कोई गुरु जिंदा कर सकता नहीं, क्योंकि आत्मा में क्या है, मरा हुआ है। अगर ये खुद ही भक्ति करके जिंदा हो जाए तो फिर तो रब की जरूरत ही नहीं है। सो जिस परमेश्वर से इसके आत्मा का संबंध टूटा है, जितनी देर तक ये उसके पास नहीं आएगा, इसकी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ेगा नहीं। तो बोलो हालेलुया। ये तो बहुत ढीला है, ये तो और ढीला है, थोड़ा गीला है। हालेलुया। एक पंखे के कारण नींद तो नहीं आ रही, पंखा बंद करवा दी तो फिर आराम से ध्यान से सुनते जाना। ये वचन जो मैं बोल रहा हूं आपकी बीमारी को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है, शरीर का ही नहीं आत्मा का भी। तो हमने अपनी आंखों से एक बहन के पेट में रसौलियां थी, पेट फूल गया था, प्रार्थना की, वो रसौलियां जो थी लड़का बन गई। क्या बन गई, लड़का पैदा हुआ। डॉक्टर बोलते थे पेट फाड़ना पड़ेगा, रसौली है, अगर फट गई तो जहर फैलेगा, मर जाएगी। लेकिन उस बहन ने प्रार्थना करवाई तो हॉस्पिटल में गई तो लड़का पैदा हुआ। अभी वो मेरा ख्याल 18 साल का है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। सो अगर ये बातें मैं जो बोल रहा हूं, वचन चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। अगर यहाँ पे कोई रसौलिया वाला बैठा है, रसौली गायब हो सकती है। पथरी वाला बैठा है, पथरी गायब हो सकती है। कोई भी आपका रोग है, कोई भी बंधन है, कोई भी दुष्ट की चालाकी है, वो सब नष्ट हो सकती है सिर्फ इस वचन को ध्यान से सुनने से। हालेलुया। इसलिए सुनना है क्योंकि आज चंगाई सभा है ना। तो आज चंगाई के लिए हम कहां तक पहुंचेंगे, शरीर भी चंगा होना है, प्राण भी चंगा होना है और आत्मा भी चंगा होना। आज जब यहां से वचन सुन के जाओ, घर में बैठकर ये बात पर भी मनन करो
मैं अगर अपना घर भी बनवा लूं, अपनी नौकरी भी बड़ी करवा लूं, अपना बैंक बैलेंस भी ठीक करा लूं, अगर मैं मरी हुई भी जिंदा हो जाऊं, अगर मेरा प्राण और आत्मा ठीक ना हुआ तो फिर मैं जब मर गया तो फिर दोबारा जिंदा होऊंगा नहीं। हालेलुया। ठीक है, पहले हमने देखा अदन की वाटिका में आदम, परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप समानता में बनाया, एक आज्ञा दी कि फल को नहीं खाना बीच वाले को, लेकिन इसने क्या कर लिया? खा लिया। तो खा लिया तो रोशनी इसमें से क्या हो गई? निकल गई। इसके आत्मा, प्राण और शरीर में पाप का अंधेरा आ गया। हम बात कर रहे थे, हम सब लोग कहां पर हैं? पाप में हैं, मरे हुए हैं परमेश्वर की आत्मा से। संबंध आत्मा से क्या है? टूटा हुआ है। आज मैं बताता हूं, जब कोई माँ बाप बच्चे से ज्यादा दुखी हो जाता ना, तो बोलता है मेरे घर से निकल जा, आज से तू मेरे लिए मर गया। तो बताओ वो मर जाता है? वो तो तरक्की बहुत कर जाता है, वो तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो माँ ने क्या करके निकाल दिया था? आज से तो मेरे लिए क्या हो गया? मर गया। मर गया का मतलब आज से मेरे साथ तेरा संबंध क्या हो गया? तो आज दुनिया में रहने वाले लोगों से परमेश्वर बोलता है, तेरे आत्मा से अदन की वाटिका से लेकर आज तक मेरी आत्मा का संबंध क्या है? टूटा हुआ है। तो कितने वंशों में से हो के आया, सब वंशों में से बहुतों का संबंध क्या हुआ था? टूटा हुआ। तेरा भी क्या है? टूटा हुआ। कोई माँ की पेट से ही परमात्मा की आत्मा से संबंध जोड़कर आता नहीं है। तो यहाँ पे संबंध जोड़ना है तो उसके लिए तौबा की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है। हालेलुया। तो दूसरी तस्वीर क्या बोलती है? अदन की वाटिका से निकाला गया आदम। इसमें 4 खूबियां, आदम में 4 कमियां जो निकाला गया। क्या कमियां? आत्मा में मर गया। उत्पत्ति 2 जो है उसका 15 और 17 वचन है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम बच जाएगा, उतना और बोल सकते हैं, इन बातों का प्रकाश पा सकते हैं। तो संगति भी क्या हो गई? टूट गई। उत्पत्ति 3 का 22 और 23। और स्वरूप बिगड़ गया। उत्पत्ति 3 का 8 से 10। और अनंत काल की मौत का दंड आ गया। उत्पत्ति 3 का 19। ये कमियां इसमें आ गई। अभी इन कमियों से भरा हुआ आदम है, जिनके पीछे आज दास लोग भाग रहे हैं, दास लोग जाग रहे हैं, दास लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दास लोग आंसू बहा रहे हैं, दास लोग रोजा रख रहे हैं। किनके लिए? किस आदमी के लिए? जो अदन की वाटिका से निकाला गया, ताकि जो यीशु मसीह का लहू बहाया गया उसके कारण इसका संबंध क्या हो जाए? जुड़ जाए अपने रब से, अपने पिता से इसका संबंध जुड़ जाए। हालेलुया। तो अभी तीसरी तस्वीर जो है, दिखाई देता सबको? तीसरी तस्वीर है, इसमें लिखा हुआ है नया जन्म। पहला है अदन की वाटिका में आदम, दूसरा है अदन की वाटिका से निकाला गया आदम, तीसरा है नया जन्म पाया हुआ आदम। कौन सा? इसका मतलब मेरा संबंध, मेरे परमात्मा की आत्मा से मेरी आत्मा का संबंध अगर जुड़ना है तो मुझे कौन से जन्म की आवश्यकता है? बोलो ऊंची आवाज में। क्या करना पड़ेगा? नया जन्म पाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु के पास एक बहुत विद्वान आदमी आया रात के समय, तो यीशु की तारीफ करने लगा। यीशु मसीह ने अपनी तारीफ पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसको बोल दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, अगर कोई इंसान नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी चंगाई के बाद काम खत्म होने वाला नहीं है। आगे क्या करना है? नया जन्म भी पाना है। एक जन्म हमारी माँ की कोख से है, एक जन्म परमेश्वर के वचन से है। किससे है भाई? हाँ, नया जन्म कौन दे सकता है? परमेश्वर का वचन दे सकता है। तो नया जन्म कैसे मिलता है परमेश्वर के वचन से? अगर कोई अभिषिक्त दास मिल जाए। कौन सा दास? अभिषिक्त दास। अभिषिक्त दास मतलब परमेश्वर का ठहराया हुआ दास। दास का बहुत गुण हैं।
हालेलुया। ये बाइबल उठाकर बड़े दास घूमने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का ठहराया है अभिषिक्त दास कोई कोई होता है। हालेलुया। तो वो अभिषिक्त दास जब वचन बोलता है तो एक पापी इंसान के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाने लगता है, रोशनी फैलाने लग जाता है। तो उस आदमी की हालत क्या हो जाती, उसको अपनी हालत पता लग जाती, मैं तो कीचड़ में हूं। किसमें हूं भाई? कीचड़ में हूं, पाप के कीचड़ में। मैं तो जब अंधा था, शैतान ने मुझे अंधा कर रखा था, मेरी बुद्धि को पकड़ रखा था, मेरे को पता नहीं चला। मैं इस कीचड़ को क्या करता था, चाटता था, खाता था। क्या समझ के? आइसक्रीम समझ के। अंधा चिकड़ को कैसे खा सकता है भाई? जवाब नहीं दोगे? अंधा कीचड़ को खाएगा तो उसको क्या लगेगी? क्या लगेगी? आइसक्रीम। लेकिन अंधे को आइसक्रीम नहीं लगेगी। जिसकी बुद्धि को भी पकड़ा हुआ है शैतान ने, उसको क्या लगेगी? क्योंकि उसको टेस्ट का भी पता। बात ऐसा ही था, शैतान हमें पाप का कीचड़ खिलाता जा रहा था, हमें पता ही नहीं था। जब पवित्र आत्मा मंडलाया, मुझे मेरी हालत पता लगी, कैसे गंदे चिकन में हूं। इसमें तो छिपकली भी मरी हुई है, इसमें तो मेंढक भी मरा हुआ है, इसमें तो कई लोगों ने पेशाब तक भी कई जानवरों ने किया हुआ है, जिसको मैं क्या कर रहा था? चाट रहा था ना। क्योंकि शैतान ने अपने जानवर हमारे अंदर भेज दिए है ना। कई लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं ना, तो उसके अंदर कौन आ गया समझ लो? हाँ जी, पास भी आप जवाब दो, ये तो नहीं है, आपको पता है इनकी उम्र छोटी है ना। हालेलुया। जिसके जो कुत्ते की तरह भौंकता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या होगा भाई? कौन सी ताकत होगी इसके अंदर? शक्ति होगी। कौन सी आत्मा इसके अंदर होगी? कुत्ते की। जो बंदर की तरह टपूसी लगाता है, उछलता कूदता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर कौन सी आत्मा है? जो सांप की तरह डंक मारता है, उसको क्या बोलेंगे? होता है ना। उनसे हमको पता चलता है ये किन किन जानवरों को शैतान ने इसके अंदर घुसेड़ दिया है। वो इसमें पोटी भी करते हैं, इसमें बाथरूम भी करते हैं, तो सारे मोहल्ले का कीचड़ भी इसके घर में इकट्ठा हुआ है। इसका घर इतना नीचा है कि सारी गंदगी उठा करके आ रही है, इसी में आ रही है। मेरी बात किसी को समझ आ रही है? आ रही है? हालेलुया। तो ये क्या करता है फिर? जैसे जानवर होते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव भी होता है, बोलना चलना भी हो जाता है। तो इसका मतलब इतने जानवर थे हमारे अंदर, जब आत्मा मंडलाया तो मुझे पता चल गया इस जानवर का मेरे अंदर वास है। लेकिन जैसे जैसे वचन सुनता गया, जानवर क्या होते रहे? भागते रहे। अंधेरे की ताकतें क्या होती रही? जैसे रोशनी आती रही, अंधेरे की ताकतें जाती रही। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज बोलो, निकलवानी है ताकतें या खाली रसोली गैप लगा के भागना है? बहुतों की रसोली निकल जाती है, लेकिन गुस्से की रसोली निकलती, जलन की रसोली निकलती, बहुतों का कैंसर ठीक हो जाता है। हालेलुया। लेकिन नफरत का कैंसर जाता। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम उन दो हिस्सों से भी जानवरों को क्या कर दें? निकाल दें। वो है प्राण की चंगाई और आत्मा की चंगाई। हालेलुया। तो नए जन्म में क्या होता है? जब एक इंसान सच्ची तौबा करता है। तौबा दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? एक झूठी तौबा, एक सच्ची तौबा। झूठी तौबा क्या होती है? एक इंसान सोचता है चलो मंदिर में बात तो बनी नहीं, गुरुद्वारा में नहीं बनी, मस्जिद में भी नहीं बनी, तो चर्च में आऊंगा तो मेरी बात बन जाएगी, मेरा रोग दूर हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा। तो खाली अगर वो वही बात लेकर आया तो उसी बात को मन में रख के तौबा कर रहा है, तो वो तौबा क्या है? झूठी तौबा है। हालेलुया। तो एक सच्ची तौबा है, वो कौन सी तौबा है? एक अभिषिक्त दास द्वारा जब वचन दिया गया तो उसको रोशनी आ गई, उसको पता चल गया, वो बेचैन हो गया, बोलता मैं इस पाप की दुनिया में रह सकता नहीं। हे परमेश्वर, चाहे मेरी बीमारी जाए ना जाए, चाहे मेरा घर बने ना बने,
चाहे मुझको बरकत मिले ना मिले, मेरी मौत से पहले पहले मेरा पाप क्या हो जाए, दूर हो जाए। कहां से? शरीर से, आत्मा से और प्राण से। वो आंसू बहाता है, रोता है, थर थर कांपता है। तो परमेश्वर की तौबा को क्या करता है, कबूल कर लेता है। तो अगर चाहते हो कि हमारी तौबा भी कबूल हो, हमारी बीमारी भी चंगी हो, हमारी आत्मा भी चंगी हो, शरीर भी चंगा हो, तो उसके लिए हमारी तौबा क्या होनी है? कोई मन में बात रख के तौबा नहीं करनी, ये बात रख के करनी कि मैं तो पापी हूं, ऐसे मर गया तो नरक में जाऊंगा, मैं नरक में जाना चाहता नहीं हूं, क्योंकि नरक से यीशु भी बचा सकता नहीं है, अभी मौका है। हालेलुया। तो जो सच्ची तौबा करता है उसमें क्या होता है? असल में ये 9 महीने बैठकर सीखने वाला विषय है, तो मैं आपकी उम्र को देखकर हल्के हल्के टच दे रहा हूँ, किसी भी आपको खोलकर अभी बताया नहीं है, ताकि आपको अपना हिस्सा समझ आ जाए। हालेलुया। तो नया जन्म क्या है? एक आदमी जो जब सच्ची तौबा करता है तो परमेश्वर उसकी तौबा को, उसके पश्चाताप को क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। तो जैसे ही ग्रहण करता है, साथ में ही अपना पवित्र आत्मा उसके अंदर भेज देता है। जिसकी तौबा परमेश्वर को कबूल हो जाती है, उसके अंदर क्या भेज देता है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा अकेला नहीं आता, वो साथ में लेके आता है वचन का बीज। वचन का बीज क्या है? जो अभी मैं बातें आपसे कर रहा हूं, फेंक रहा हूं जमीन पर भी, जो उपजाऊ होगी उसका 3 हिस्से क्लियर हो जाएंगे। शरीर का पाप भी जाता रहेगा, प्राण का भी जाता रहेगा और आत्मा का भी जाता रहेगा। हालेलुया। तो यहां देखते हैं, जैसे पवित्र आत्मा इसके अंदर भेजा, वचन का बीज भी भेज दिया। वचन का बीज क्या है? वचन के लिए वचन में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। चौथे पड़ाव में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। और किस रूप में हुआ? यीशु मसीह के रूप में हुआ। वही रूप यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर लेकर आता है जब हम सच्ची तौबा करते हैं। हालेलुया। तो अभी पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया, वचन का बीज इसके अंदर आ गया। तो अभी खुदा ने क्या कर दिया? इसको अपने हाथ में ले लिया, पिता के हाथ में, पुत्र के हाथ में और पवित्र आत्मा के हाथ में। ये इंसान एक छोटे बच्चे की तरह आ जाता है। तो पिता का हाथ, पुत्र का हाथ, पवित्र आत्मा का हाथ क्या है? कलीसिया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हाथ क्या है भाई? ये जो समिति है, ये कलीसिया है। ये किसका हाथ है? पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का। तीनों मिलकर इसको क्या करते हैं? बनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो जैसे उसके हाथ में आ जाता है, तो इस आत्मा को जब कलीसिया में रख दिया जाता है, तो अभिषिक्त दास जब वचन देता है, तो समझ लो वचन इसके अंदर तेल की तरह जाता है। कैसे? पवित्र आत्मा पहले आग की तरह इसके अंदर आ गया, ऊपर डाल दिया अभिषिक्त दास द्वारा वचन का तेल, तो आग कैसी होगी? जिस आग में तेल डालो कैसी होगी भाई? थोड़ी थोड़ी जलेगी, प्रचंड। कैसी आग होगी भाई? प्रचंड आग होगी। हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं तो पवित्र आत्मा तो पाए हैं, लेकिन प्रचंड आग पाए नहीं। पवित्र आत्मा पाए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा पाए हुए नहीं। तो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा कब होता है? जब अभिषिक्त दास वचन का तेल इसके अंदर फेंकता है। हालेलुया। तो प्रचंड आग जब जलती है तो फैलती है हाथों में, पैरों में, दिल में, दिमाग में, आंखों में, कानों में, हाथों में, सब जगह पे वो आग क्या करती है? फैलती है। तो जैसे आग फैलती है, वो शरीर की, प्राण की और आत्मा की मैल को क्या कर देती है? जला देती है। तो जब इसकी शरीर, प्राण, आत्मा से मैल निकलना शुरू होती है, तो वचन का बीज जो यीशु का रूप है वो फैलने लगता है। बहुतों के अंदर यीशु का रूप तो है, लेकिन फैला नहीं है। वो अपनी इच्छाएं छोड़ते नहीं है, बंदगी में भी आते हैं, दान दशमत भी देते हैं, लेकिन गाली निकालते छोड़ते नहीं।
गंदे काम करना छोड़ते, टेलीविजन देखना छोड़ते नहीं, नाचना कूदना छोड़ते नहीं, डीजे बजाना छोड़ते नहीं। तो उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है उदास रहता है। क्या रहता है भाई? उदास रहता है, निराश होता है। तो जब ये ढीठ होकर छोड़ते ही नहीं है, 20-20 साल हो जाते हैं संगति करते हुए, लेकिन आदतें चेंज नहीं होती, तो पवित्र आत्मा क्या होता है? बुझ जाता है। क्या होता है? बुझ जाता है। लेकिन इस बुझे हुए आत्मा के बावजूद खुदा फिर भी कोशिश करता रहता है कि इस बच्चे को एक मौका और दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिया जाए भाई? एक मौका। बुझे हुए के बावजूद बुझ गया इसके अंदर से आत्मा, लेकिन परमेश्वर ने वापस लिया नहीं। ऐसे बहुत से हमें मिलते हैं लोग, जब हम संसार भर में भागते हैं तो बोलते हैं वाकया ही मेरा आत्मा तो बुझा हुआ था, लेकिन आज जब ने ये कलाम आपने खोल के बता दिया तो मेरे अंदर एक आग आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो जब फैलेगा आग, आत्मा का आग फैलेगा, बीज बढ़ेगा, ईश्वर रूप बढ़ेगा। इसी रूप के लिए पौलुस बोलता था कि मुझे पीड़ा लगी हुई है कि तुमने मसीह क्या पकड़े? सूरत पकड़े। हालेलुया। तो जिसके अंदर ये मसीह सूरत पकड़ लेता है, मसीह का रूप इसके पांव तक आ जाता है। पांव किसकी तरह चलने लगते हैं? जब मसीह का रूप पैरों तक आ गया तो पांव कैसे चलेंगे? नहीं समझा रहा। इस आदम को मतलब क्या है? ये मैं ऐसे फोटो नहीं दिखा रहा हूं, आपकी जिंदगी दिखा रहा हूं। इसको अपनी फोटो समझ के समझना है, फिर समझ आएगी। तो अगर समझोगे कि पास्टर को फोटो लेके आया था तो फोटो बड़ी बढ़िया बातें करनी बढ़िया था, वो नहीं। हालेलुया। आपको आपकी हालत दिखा रहा हूं, आपको वचन का में से आईना दिखा रहा हूं। देख लो अच्छे से, अपने ऊपर गौर करो। हालेलुया। तो जैसे ही मसीह का रूप इसके पैरों तक आ गया तो ये मसीह के जैसा चलेगा ना। हालेलुया। अगर मसीह का रूप फैलकर इसकी आंखों पर आ गया तो कैसे देखेगा? मसीह की तरह। अगर कानों तक आ गया तो क्या करेगा? जुबान तक आ गया तो कैसे बोलेगा? मसीह की तरह। दिल में आ गया तो कैसा मन हो जाएगा? मसीह की जैसा। हालेलुया। दिमाग में आ गया तो कैसे सोचेगा? कैसे है? यही काम हम सबने करना है। तो आपके लिए इतना सा बहुत है, ज्यादा से आप लोग पे थोड़ा दिमाग घूम जाएगा। खुदा चाहेगा कभी और मौका मिलेगा तो सीखने वाले और भी होंगे, तो बढ़िया से बातों को खोलकर सुनेंगे। तो मैं खुदा के दास को माइक दूंगा, आप प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। जहां पर भी आपका कोई रोग है, यहां भी रोग है, वहां पे हाथ रख दो। कहीं भी रोग है, अगर कोई दूसरी शक्ति का प्रभाव है, सर पे हाथ रख दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। इस जगह पे जब तेरी वचन खोल दिए गए, तेरी आत्मा ने मंडलाना शुरू किया है, तेरी आग जब यहाँ पे घूम रही है प्रभु, हर एक का रोग जल जाए और दुष्ट शक्ति का प्रभाव नष्ट हो जाए और हर बीमार चंगा हो जाए। ऐसी कृपा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु लड़ाई अपने स्थान में सब कोई खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अपने आप को इस समय हमने प्रभु के वचन को सुना है, अपने शरीर को, प्राण को, हालेलुया, अपनी आत्मा को उस प्रभु के हाथ में हम समर्पण कर दें। हालेलुया, शरीर को, अपने प्राण को, हालेलुया, अपने आत्मा को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। आइए मैं चाहूंगा सब कोई अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके सामने, हालेलुया, एक बहुत ही सामर्थ्य रूप में आया है। हालेलुया। उसको अपने जीवन में आप ग्रहण कीजिए।
कई बार हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहता है, जिसके चलते हम पवित्र आत्मा का अनुभव को नहीं प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे आत्मा में अशुद्धि रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन में असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। आइए उस प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता अपने उस प्रभु अपनी आग से, हालेलुया, आज मेरे शरीर को भी चंगा कर, मेरे प्राण को भी चंगा कर, मेरे मन को, मेरी आत्मा को भी चंगा कर दे। हालेलुया। यीशु के नाम से कोई भी चुपचाप नहीं रहे, प्रभु से प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य के योग्य हो जाएं। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रजा बन जाएं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे शरीर को छूले, मेरे प्राण को छूले, मेरी आत्मा को छूले पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु एक स्वर्गीय चंगाई को, स्वर्गीय छुटकारे को पवित्र आत्मा प्रभु तुम देते, हम एक एक जनों को प्रभु यीशु आप अभिषेक कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। आपके प्रभु, हालेलुया, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये वचन का बीज प्रभु एक एक के जीवन में प्रभु, हालेलुया, बहुतायत का फल लाने पाए। प्रभु आज जब हम सिर्फ एक शारीरिक चंगाई की खोज में आए हैं प्रभु, इसमें से कुछ लोग प्रभु, हालेलुया, अपने दुखों को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। वो यहाँ से आत्मिक चंगाई को लेकर जाए। उनका प्राण जो प्रभु, हालेलुया, कई प्रकार के प्रभु बातों में प्रभु निराश है। हालेलुया। उनके प्राण को भी चंगा कर दे प्रभु। तेरा वचन कहता है तो हमारे जी में जी ले आता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता कोई अगर चिंताओं में है, बोझ में है, प्रभु यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। छू